ये जो शब्द है ना, ये सिर्फ किसी पुरानी किताब का हिस्सा नहीं है। ये तो अर्जुन की सारी पीड़ा, सारे कंफ्यूजन का एक लॉजिकल कंक्लूजन है। एक ऐसा स्टेटमेंट जो उसके अंदर चल रही पूरी लड़ाई को एक पॉइंट पे लाके खड़ा कर देता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये तो साफ साफ एक इनकार है। तो इस संकट की पूरी गहराई को समझने के लिए पता है क्या करना होगा? हमें इस श्लोक को इसके ओरिजिनल फॉर्म में देखना होगा, क्योंकि इसके हर एक शब्द में एक वजन है, एक कहानी छिपी है। तो चलिए, अगले कुछ मिनटों के लिए हमारा पूरा फोकस इसी एक श्लोक पर रहेगा। हम इसे संस्कृत में देखेंगे, इसके ट्रांसलिटरेशन को समझेंगे और फिर इसके सीधे साधे मतलब को भी देखेंगे, क्योंकि यहीं पर अर्जुन के पूरे आर्ग्यूमेंट का निचोड़ छिपा है। असल में अर्जुन के इस आर्ग्यूमेंट का पूरा वजन बस 4 शब्दों में टिका हुआ है, सिर्फ 4 शब्द। और यही 4 शब्द मानो इस श्लोक की आत्मा हैं, जो हमें सीधे अर्जुन के मन के अंदर झांकने का मौका देते हैं। पहला शब्द है तस्मात, जिसका मतलब है इसलिए या देयरफॉर। अब देखिए, ये सिर्फ कोई मामूली शब्द नहीं है, ये एक लॉजिकल ब्रिज की तरह काम कर रहा है। ये अर्जुन के उन सारे आर्ग्यूमेंट्स को जो वो अब तक देता आया है, एक साथ जोड़कर एक फाइनल कंक्लूजन पर ले आता है। तो ये इसलिए शब्द आया कहां से? ये अचानक नहीं आया। पहले अर्जुन ने कहा कि इस जीत से कोई भलाई नहीं होगी, फिर कहा कि ऐसे राज्य का क्या फायदा, फिर याद दिलाए कि सामने तो अपने ही लोग और गुरु हैं, और अंत में कहा कि इस काम से तो सिर्फ पाप मिलेगा। इन सब के बाद वो कहता है, इसलिए हम ये करने के योग्य नहीं है। तो आप देखिए, ये कोई इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं है, ये एक सोचा समझा नतीजा है। अब आता है दूसरा और शायद सबसे क्रूशल शब्द, न अर्हा। इसका मतलब है हम योग्य नहीं हैं, या वी आर नॉट फिट। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। अर्जुन ये नहीं कह रहा कि हम लड़ नहीं सकते, अरे वो तो सबसे बड़ा योद्धा है, वो बिल्कुल लड़ सकता है। वो कह रहा है कि हम लड़ने के लायक नहीं हैं। ये एक मॉरल स्टेटमेंट है। वो कह रहा है कि ये काम करना हमारी गरिमा के, हमारी पहचान के खिलाफ है। और फिर अर्जुन जो कहता है, वो उसके अंदर के तूफान को साफ साफ दिखाता है। वो एक ही वाक्य में, एक ही सांस में 2 बिल्कुल ऑपोजिट बातें कहता है। वो उन्हें धार्तराष्ट्रान कहता है, यानी धृतराष्ट्र के पुत्र, जो कि उनके पॉलिटिकल एनिमी है, और फिर तुरंत कहता है स्वबांधवान, यानी हमारे अपने लोग, हमारा अपना खून। सोचिए जरा, एक ही पल में दुश्मन और अगले ही पल में परिवार। यही तो उसका सबसे बड़ा द्वंद्व है। और चौथा शब्द है माधव। ये कृष्ण का एक नाम है। अर्जुन कृष्ण को कई नामों से बुला सकता था, पर वो माधव ही क्यों चुनता है? देखिए, माधव का मतलब है वो जो माँ लक्ष्मी के पति हैं, जो भाग्य के स्वामी हैं, जो गुड फॉर्चून लाते हैं। और अर्जुन ठीक उसी मोमेंट में उन्हें इस नाम से पुकार रहा है जब उसकी अपनी किस्मत, उसका सब कुछ तबाह हो रहा है। ये एक तरह की दर्द भरी पुकार है कि हे भाग्य के देवता, इस बर्बादी में कौन सा भाग्य छिपा है? तो हमने शब्दों को तो देख लिया, पर अब जरा इस श्लोक के इमोशनल कोर पर आते हैं। वो हिस्सा जो भाषा से भी गहरा है और जो हम सबको कहीं ना कहीं छू जाता है। और वो है ये सवाल, कथम सुखिनः स्याम, हम सुखी होंगे कैसे? ये इस पूरे संकट का दिल है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। अर्जुन यहां जवाब नहीं मांग रहा, वो तो इस बात को ही चैलेंज कर रहा है कि अपनों को मारने के बाद खुशी नाम की चीज मिल भी सकती है क्या? इस एक सवाल में ना बहुत गहरा वजन है। सोचिए, पांडवों ने 13 साल वनवास और अज्ञातवास में काटे, हर तरह का कष्ट झेला, बस एक उम्मीद पर कि एक दिन आएगा जब उन्हें उनका राज्य वापस मिलेगा और वो सुखी होंगे। और अब जब वो दिन सामने है, तो अर्जुन को यह एहसास हो रहा है कि जीत का जो रास्ता है, वो तो खुशी की हर उम्मीद को ही खत्म कर देगा। ये तो भविष्य के हर सुख को खो देने का डर है। चलिए, अब एक और दिलचस्प चीज देखते हैं। वो ये कि कैसे अर्जुन का ये दर्द सिर्फ उसका अपना नहीं रहता, कैसे ये एक पर्सनल ब्रेकडाउन से बढ़कर एक कलेक्टिव मॉरल स्टैंड बन जाता है। अगर हम अर्जुन की बातों पर गौर करें तो उसकी लैंग्वेज में एक बड़ा शिफ्ट दिखता है। शुरुआत में वो कहता है, मेरे अंग कांप रहे हैं, सब कुछ मैं और मेरा था। लेकिन इस श्लोक तक आते आते वो वयम यानी हम पर आ जाता है। हम योग्य नहीं है, हम कैसे सुखी होंगे? अचानक उसका निजी संकट पूरे पांडव पक्ष का संकट बन गया है। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? अर्जुन का ये इतना पावरफुल, इतना लॉजिकल, इतना इमोशनल आर्गुमेंट सुनने के बाद कृष्ण चुप रहते हैं, एक शब्द नहीं कहते, बिल्कुल खामोश। और उनकी ये खामोशी उस पल के वजन को और भी ज्यादा बढ़ा देती है।
ऐसा लगता है जैसे वक्त ही रुक गया हो। तो आखिर में ये श्लोक सिर्फ अर्जुन और कुरुक्षेत्र तक सीमित नहीं रह जाता। इसके सवाल इतने गहरे हैं कि ये हजारों साल बाद भी हम सबसे कुछ पूछते हैं। तो इस एक श्लोक के विश्लेषण से हमें क्या पता चलता है? पहली बात कि कोई भी बड़ा मॉरल डिसीजन लेने के लिए एक सॉलिड रीजनिंग चाहिए। दूसरी बात कि हमारी पहचान, हम कौन हैं, ये तय करती है कि कौन सा काम हमारे लायक है और कौन सा नहीं। और सबसे ज़रूरी कि हमारे रिश्ते और हमारी खुशी की चाह हमारे हर फैसले के केंद्र में होते हैं। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। वही सवाल जो अर्जुन ने खुद से पूछा था और जो शायद हम सबको कभी ना कभी खुद से पूछना चाहिए। जो काम हम करने जा रहे हैं, क्या हम सच में उसे करने के योग्य हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।